नाज़रीन कराम, अगर आप ज़्यादा प्यास महसूस करते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं या हर वक्त थकावट रहती है, तो हो सकता है ये शुगर की पहली इलामत हो। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज जो है हम डिस्कस करेंगे शुगर क्या होती है, डायबिटीज़ क्या होती है। इसकी कंप्लीट जो है डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं उन पर भी जो है हम बात करेंगे। सबसे इसका जो पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि शुगर क्या है, शुगर क्या होती है और शुगर की इलामात, इसके सिम्टम्स वो कौन-कौन सी हैं, कितनी जो है वो शुगर की इकसाम है, इसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती है ये शुगर, और सबसे बढ़कर जो है इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, इसको जो है आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाज़मी देखना है। तो चलें सबसे पहले जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं शुगर क्या है, व्हाट इज़ शुगर। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, आपने यहीं पे रहना है। कंप्लीट आपको जो है बताया जाएगा, एक एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम शुगर को जो है वो डिस्कस कर लें। शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून में जो है इंसुलिन की तादाद जो है, इंसुलिन कम बनने लग जाती है या उसकी तादाद जो है इंसुलिन बनने की वो स्लो हो जाती है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो इस वजह से जो है खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाती है, जिसे हम शुगर का नाम देते हैं। मतलब कि ग्लूकोज़ लेवल खून में जब बढ़ता है तो वो जो है पेशेंट को शुगर हो जाती है। इसमें बहुत सी इलामात हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी वजूहात डिस्कस कर लेंगे, ये किस वजह से होती है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा से जो है मैं यहाँ पे रिपीट करता चलूँ कि इंसुलिन कम बनना जो है वो शुगर की वजह में शामिल हो सकता है। अगर खून में इंसुलिन जो है वो कम बनता है तो इससे शुगर हो सकती है। तो दूसरा जो है इसकी वजूहात में दूसरे नंबर पर जो है इंसुलिन का ना बनना या फिर जो है सही काम ना करना भी इसकी वजूहात में शामिल है। तो ये हमने डिस्कस किया कि शुगर क्या है। हाँ, अब जो है हम डिस्कस करते हैं शुगर की इलामात, शुगर की सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरह से जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि इस पेशेंट को जो है शुगर है। तो सबसे इसकी पहली इलामत में जो है वो ज़्यादा जो है वो पेशेंट को प्यास लगती है, बार बार जो है वो पानी पीता है। तो दूसरे नंबर पे जो आता है, बार बार जो है पेशेंट को पेशाब आता है, यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। जब पानी ज़्यादा पिएगा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो ऑब्वियसली जो है बार बार जो है वो पेशाब आएगा। तो ये जो है इसकी इलामत में शामिल है। तीसरे नंबर पे जो है वज़न का अचानक कम हो जाना, कि मरीज़ का वज़न जो है वो अचानक से कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर ये जो है बिल्कुल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि टीबी की जो है सिम्टम्स में भी ऐसा ही आता है कि वज़न जो है वो कम हो जाता है, लेकिन शुगर की इलामत में भी जो है वज़न अचानक कम हो जाता है। उसके अलावा जो है पेशेंट को जो है ज़्यादा भूख लगती है। तो ये जो सारी थी इसकी इलामात थी। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इसकी इकसाम को, कि शुगर की जो है वो इकसाम कितनी है, कितनी टाइप्स की शुगर होती है और कैसे कैसे जो है वो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि ये जो है कौन से टाइप की इस पेशेंट को शुगर है। तो सबसे पहले इसकी जो बुनियादी तौर पर इकसाम है उनकी जो है हम बात करते चलें। इसकी जो है बेसिकली दो जो है वो इकसाम हैं, टू टाइप्स हैं। अब वो दो इकसाम कौन कौन सी हैं उसको जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। एक को टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है, टाइप 1 की शुगर। दूसरी को जो है टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। अब जो है टाइप 1 डायबिटीज़ कौन सी होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ कौन सी होती है, इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ज़्यादातर जो है बच्चों और जवानों में जो है टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो जो यंग एज होती हैं उनको जो है टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है और बच्चों को भी हो सकती है। उसके अलावा टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों में यानी कि अडल्ट एज लोगों में होती है। जो बुज़ुर्ग हज़रात होती हैं जो अपनी खुराक का ख़याल नहीं रखते, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकती हैं इसकी टाइप को। तो इसका जो मेन इसमें पॉइंट है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो जो है हम डिस्कस कर लेती हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसमें एक ही चीज़ होती है कि मीठी चीज़ों से आपने परहेज़ करना होता है। मीठी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्वीट्स हो गई, बेकरी की चीज़ें हो गई, या फिर जो है टॉफ़ी, इस तरह की जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनसे आपको परहेज़ करना है। अगर आप जो है वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी शुगर हाई हो सकती है और जो है इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, इवन के जो है आपकी ये मौत का सबब भी बन सकती है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने इन चीज़ों का परहेज़ करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।